दोस्तों, महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत में इतनी कथाएं हैं, इनके पात्रों के जितना हम अंदर जाते हैं उसमें से एक चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और ख़ास बात यह है कि जो चीज़ें एक आम आदमी को पढ़ के समझ में आती हैं, वास्तविकता उससे ठीक विपरीत होती है। दोस्तों, मेरे टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग, एक आम आदमी जानता है कि शकुनी जो है वो पांडवों का दुश्मन था, पांडवों का विनाश चाहता था। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा था कि वो पांडवों के विनाश के साथ साथ कौरवों का भी विनाश चाहता था। वो कौरवों से पूरी तरीके से कौरवों का विनाश करने के लिए ही वहाँ पर रुका हुआ था। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि शकुनी के माता पिता जो थे वो शकुनी को इसके लिए उन्होंने तैयार किया था। ऐसा भी कहा जाता है शकुनी के जो पिता थे उन्होंने मृत्यु के समय उससे कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी से अगर तुम पासे बनाओगे तो तुम जो चाहोगे वही नंबर आएगा। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि जो शकुनी था वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसने संघर्ष देखा था जीवन में। अपने परिवार को मृत्यु तुल्य कष्ट उसने देखे थे। उसमें ऐसा माना जाता है कि जब गांधार जो था वो काफ़ी बड़ा जनपद नहीं था, और ये जो भीष्म पितामह का जनपद था वो काफ़ी बड़ा था। इस प्रकार भीष्म पितामह ने जब ये सुना कि गांधारी बहुत ही खूबसूरत हैं, तो वो गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराना चाहते थे। लेकिन इस प्रकार जब भीष्म जी ने गांधार पर आक्रमण कर दिया और गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए बाध्य किया, तो इनके गांधारी के पिता और भाई ने इसका विरोध किया। लेकिन ज़्यादा उनकी नहीं चल पाई और उनका विवाह धृतराष्ट्र से होना तय हो गया। लेकिन एक ये भी है कि गांधारी जी की जो कुंडली थी उसमें एक दोष था, उसके कारण उनको जैसे ही उनका विवाह होगा तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये सोचकर उन्होंने पहले अपना विवाह जो है एक बकरे से करा गया। जब बकरे से विवाह कराया गया उनका, तो इस प्रकार उनका विवाह भी हो गया और वो दोष भी टल गया। उसके बाद उनका विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया। जब इस बात का पता धृतराष्ट्र को चला कि हमारी पत्नी का विवाह एक बार हो चुका है, तो इसने उसका बहुत विरोध किया और इसके जो कारक थे, उसके पति और उसके पिता, उन दोनों को उसने जेल में डलवा दिया। कहा जाता है कि शकुनी के 100 भाई थे, 100 भाइयों और उनके पिता को जेल में डलवा दिया और उनको आदेश दिया धृतराष्ट्र ने कि केवल एक समय का भोजन दिया जाए। और इस एक समय के भोजन, एक व्यक्ति के भोजन से ही सभी लोग भोजन करते थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो उनके जो भाई थे सब बहुत दुबले पतले हो गए और मृत्यु के समान उनको कष्ट होने लगा। तो उसके पिता ने सोचा कि हम शकुनी को जीवित रखें, क्योंकि शकुनी बहुत विद्वान था और शकुनी को उसके पिता बहुत चाहते थे। इस प्रकार उसके पिता ने सोचा अगर शकुनी जीवित रहता है तो वो कौरवों से बदला ले सकता है। इस प्रकार जो भोजन मिलता था एक व्यक्ति का, वो सारा भोजन उसके भाई शकुनी को दे देते थे। इस प्रकार शकुनी जीवित रहा और उसके सभी भाई और पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद पिता ने उस शकुनी के धृतराष्ट्र से विनती की कि इसको जो है जेल से निकाल दिया जाए, केवल एक ही पुत्र के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने दया खा करके शकुनी को बाहर कर दिया जेल से। और शकुनी के पास ये ऑप्शन था कि वो चाहे तो गांधार में रहे या यहाँ रह करके गांधार का संचालन करे। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना ज़्यादा उचित समझा और वो हस्तिनापुर में रहने लगा। इस प्रकार जो शकुनी था वो धीरे धीरे धृतराष्ट्र और गांधारी पर अपना उसने मन जीत लिया उनका, और सारी चीज़ें उनकी उसी हिसाब से करते थे वो लोग जो शकुनी कहते थे। और धीरे धीरे कौरवों पर भी, कौरवों का मन भी जीत करके उन्होंने, जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने उसको मंत्री अपना नियुक्त कर लिया। इस प्रकार उसकी चलती थी वहाँ पर। धीरे धीरे धृतराष्ट्र और गांधारी का उसका मन मोड़ करके उसने पांडवों का उसको दुश्मन बना दिया। और वो चाहता था कि जो धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन है वो गद्दी पर बैठे, वो दुर्योधन को गद्दी पर बैठाना चाहता था। ये चीज़ें तो धृतराष्ट्र की नज़र में थी, लेकिन वो इसकी आड़ में वो गहरी कूटनीतिज्ञ चल रहा था, कूटनीति चाल से चल रहा था कि
धृतराष्ट्र को ये लगे कि वो उसके पुत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो चाहता था कि इसका पुत्र गद्दी पर बैठे और कौरवों का साथ में विनाश भी हो। इसी चाल की वजह से उसने जो जुआ खेला था धृतराष्ट्र और उनके भाइयों ने, और साथ में जो पांडव लोग भी थे। तो ऐसे में हुआ यह था कि जो युधिष्ठिर थे वो धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे, क्योंकि पांडु की जब मृत्यु हो गई थी, और धृतराष्ट्र के कहने पर ही युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए आए थे। और जब वो जुआ खेलने के लिए आए तो ये जो शर्त रखी गई थी कि पासा जो है शकुनी फेंकेगा, इस पर पांडवों ने विरोध किया। लेकिन पांडवों का विरोध का क्या होता है, जब धृतराष्ट्र ने उसके लिए हामी भर दी तो युधिष्ठिर उसका विरोध न कर सके, क्योंकि वो उसको अपने पिता के तुल्य मानते थे। इस प्रकार ये चीज़ शकुनी को अच्छी तरीके से मालूम थी कि अगर द्रौपदी का चिरहरण होगा और इन पांडवों के साथ अन्याय होगा तो पांडवों के साथ श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण इसका बदला जरूर लेंगे, अर्जुन भी इसका बदला लेंगे। तो इस प्रकार कौरवों का तो विनाश तय ही था, लेकिन वो फोकस में रखना चाहता था कि वो कौरवों का भला चाहता है और पांडवों का विनाश चाहता है। इस प्रकार जो शकुनी था वो कुल मिलाकर के पांडवों का जिस प्रकार बुरा चाहता था, क्योंकि पांडवों से भी उसका बैर था, उससे ज़्यादा वो कौरवों का बैरी था। कौरवों को चुन चुन के मारना चाहता था, और इस प्रकार उसने ऐसी ऐसी चालें चली कि पूरे कौरव उसके शिकंजे में आ गए, और धीरे धीरे करके कौरवों का सब विनाश हो गया। और ये चीज़ न धृतराष्ट्र समझ पाए और ना गांधारी समझ पाए। बस ये शकुनी की कूटनीति की चाल थी। दोस्तों, ऐसा ही माना जाता है जो गांधारी थी वो भी शकुनी को बहुत प्यार करती थी और शकुनी को अपने पास ही रखती थी। और जो शकुनी था वो उसको ये लालच था कि गांधार एक छोटा देश है, और जब हस्तिनापुर में रहेगा तो अपने देश का संचालन अच्छी तरीके से करेगा और मजबूत रिश्ते भी हो जाएंगे। इस प्रकार जो शकुनी था एक एक करके पहले उसने लाक्षागृह से शुरू किया, और लाक्षागृह के बाद उसने कई चालें चली और कौरवों को ये दिखाया कि हम पांडवों का विरोध कर रहे हैं, पांडवों का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन कौरव जिस प्रकार शकुनी की चालों में चलते थे उसी तरह कौरव उसी में फंसते जा रहे थे, और इस चीज़ की भनक कौरवों को तब तक न लगी जब तक कि कौरवों का अंत नहीं हो गया। दोस्तों, आखिर में शकुनी का अंत सहदेव ने किया था, और सहदेव ने शकुनी को बहुत बुरी मौत मारा था। दोस्तों, इस प्रकार जो शकुनी था वो बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ था, और उसकी कूटनीति इस प्रकार थी कि उसने बहुत बड़े महाजनपद हस्तिनापुर का ही अंत कर दिया। दोस्तों, इसकी शुरुआत बस यहीं से होती है कि धृतराष्ट्र को जब पता चलता है कि मेरी पत्नी का विवाह, गांधारी का विवाह एक बार हो चुका है, और जब गांधारी का विवाह हो चुका है उसके बाद विवाह हुआ, इसी चीज़ का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया, और इसी वजह से श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अधर्म पे धर्म की विजय हुई। दोस्तों, इस प्रकार जो शकुनी की चाल में कौरव फंसते गए और धीरे धीरे सभी का अंत हो गया।